हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आज अगेन मैं रिसर्च का ही एक और टॉपिक लेकर के आई हूँ, दैट इज़ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। मैं रिसर्च की ही सीरीज़ अभी निकाल रही हूँ सो दैट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं आपकी क्लियर हो जाए। और अगर इससे एक्स्ट्रा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज़ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इस लेसन को हम अच्छी तरीके से इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। एंड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। पॉजिटिविज्म क्या होता है? पॉजिटिविज्म इज नॉट related to positivity. Of course we have to keep positive for our exams, but it's not a positivity. ठीक है, पॉजिटिविज्म जो कि होता है, यहाँ पे आप एक वर्ड देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है, जो साइंस से रिलेटेड स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है, जो लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग, कोई रीजनिंग है या फिर आपका जिसमें भी आपको साइंटिफिक स्टडी हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज, आप किसी लॉ को आप लॉजिकली समझा रहे हो या रीजन के थ्रू समझा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सल लॉ को, दैट इज योर पॉजिटिविज्म। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे एक स्टडी हुई थी कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट कौन सी कंट्री में होता है, तो उसके जो डाटा थे उसका पूरा सर्वे किया गया। एंड डाटा तो उन्होंने एक तरीके से निकाला कि सबसे ज़्यादा डेथ्स यहाँ पे होते हैं, तो उसमें आप वो डाटा के साथ या किस कंट्री में सबसे ज़्यादा डेथ रेट होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली योर पॉजिटिविज्म। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, लॉज आर टू बी टेस्टेड अगेंस्ट कलेक्टेड डाटा सिस्टमेटिकली, दैट इज योर पॉजिटिविज्म। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद हम समझ लेते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है जो कि बेसिकली आर्ग्यू करता है कि नहीं, आप सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव लेकर के एक साइंटिफिकली ही कोई चीज़ प्रूव नहीं कर सकते हो, साइंस से परे भी एक चीज़ है। ठीक है, आप किसी भी थ्योरी को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो नहीं कर सकते हो कि ये बोल दिया गया है तो यही सही है। देयर कुड बी टू व्यूज ऑल्सो, देयर कुड बी बायसनेस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक सिचुएशन में दो लोग हैं, तो किसी एक इंसान के लिए वो ट्रू हो सकता है, किसी के लिए एक फॉल्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ये ड्राइंग बनाती हूँ 6, ठीक है, तो अब ये जो 6 है, जो मैं उल्टा देखूंगी, जो उल्टा देखेगा उसको 9 लगेगा, मुझे ये 6 लग रहा है। ठीक है, नाउ आई एम ऑल्सो ट्रू एट माई साइड एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो ट्रू एट दैट साइड, है ना। तो दो अलग अलग पहलू भी हो सकते हैं और दोनों ही सच हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है, इट इज लाइक सब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपके जो परसेप्शन है या प्रायर एक्सपीरियंस के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म के फादर कौन थे, तो वो थे अगस्ट कॉमटे। हु वाज ही? अगस्त कॉमटे, यू कैन राइट इट डाउन। अगस्त कॉमटे या कॉमेट, जो भी बोलना है आपको, ये इनके फादर ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म थे, जिन्होंने मतलब सिर्फ जो साइंटिफिकली चीज़ें हैं उसको भी मानते हुए उसके और अंदर डीप जाते हुए बात की गई। ठीक है, जो प्रायर एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, उसके थ्रू आप जो ऑब्जर्व करते हो, दैट इज जो इम्पैक्ट करता है वो कंक्लूजन होता है। ठीक है, सो ही टॉक्ड अबाउट दैट ऑल्सो। देन कम्स योर पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में डिफरेंस। एक तो होता है डिडक्टिव। अच्छा, डिडक्टिव क्या होता है? अगर मैं आपसे डिडक्टिव और इंडक्टिव, ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है। डिडक्टिव आपका होता है फ्रॉम यूनिवर्सल और यू कैन से जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव क्या होता है आपका? फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर चीज के थ्रू आप कुछ एक इन्वेंशन से याद रखिएगा इंडक्टिव। ठीक है, आप कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, आप कुछ यूनिवर्सलाइजेशन कर रहे हो, सो दैट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, आपका जो पॉजिटिव होता है वो होता है आपका क्वांटिटेटिव होता है, और आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वालिटेटिव। ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पर हेड देखा जा रहा है कि अगर ये है तो इस तरीके से सोशल नॉर्म्स है, किसी का बिहेवियर इस तरीके से है, तो वो सोशल नॉर्म्स ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव हो सकता है। एंड इट इज मेनली क्रिटिकल होता है। ये हम इसको एक और चीज वर्ड दे देते हैं, दैट इट इज क्रिटिकल। ये एब्सोल्यूट होता है और ये
क्रिटिकल होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज होती है इसमें, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज होती है। यूजुअली आप पोस्ट पॉजिटिविज्म आप बोल सकते हो कि सोशल साइंसेज में यूज होती है, ठीक है। सो दैट इज योर पोस्ट पॉजिटिविज्म। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम ऑफ रिसर्च। ये क्वेश्चंस पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से ही मैंने ला करके दिए हैं। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम कौन से होते हैं? एक तो मैंने आपको बताया था क्वांटिफिकेशन, देखिए अभी हमने पहले किया था, क्वांटिटेटिव होता है, और आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस भी होता है इसमें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस तो आपका खैर पोस्ट पॉजिटिविज्म में भी होता है, लेकिन पॉजिटिविस्ट में भी होता है। और ऑब्जेक्टिव मेजर्स, आई टोल्ड यू ना, इट इज नॉट सब्जेक्टिव, इट इज, तो आपका ये ABC अपने आप ही पहले 3 आ गए। सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं होता है, रिजेक्शन ऑफ थ्योरीज नहीं होती है, तो आपका ABC इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, द पॉजिटिव रिसर्च कंसिडर रियलिटी एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल और इनसिग्निफिकेंट। अभी हमने किया जस्ट आपके पिछले क्वेश्चंस में भी ये था, इट इज ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्टिव, नो सॉरी पॉजिटिविस्ट पूछा है तो इट इज ऑब्जेक्टिव, है ना। आपका पोस्ट हो जाता तो आपका सब्जेक्टिव हो जाता, ठीक है। तो और आपका इसमें असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। जब मेरा पूरा रिसर्च का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं सबके क्वेश्चंस एक साथ लाऊंगी, PYQ भी, और जो एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं जिस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं क्वेश्चन वो भी, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट नाइसली। और आपका जो नेक्स्ट है दैट इज फिलोसफिकल सोशल साइंस अप्रोचेस, एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, एक्सोलॉजी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक 5 to 10 मिनट्स लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। ये टॉपिक भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। Till then, if you have any questions related to positivism or post-positivism या research से related जो भी questions है, just let me know on comment section. Till then, have a very nice day.